हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार भौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। न्यूज क्या है तो बेसिकली इंडियन पीएम का पहले विजिट होता है लक्षद्वीप में और लक्षद्वीप में इंडियन पीएम के विजिट के पश्चात मालदीव्स के जो सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा पीएम मोदी के ट्वीट के नीचे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास करे जाते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो एंटी इंडिया या हम कहें इंडिया के अंदर टूरिज्म या इंडियंस को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां होती हैं जिसके कारण जो है ये पूरा विवाद क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। अब यहां पर डिबेट और डिस्कशन इस बात पर है कि क्या लक्षद्वीप जो है वो मालदीव्स को रिप्लेस कर सकता है टूरिज्म सेक्टर में। इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके जियोपॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आगे इंडिया के क्या स्टैंड्स होने वाले हैं। अब देखिए, मैं अगर आपसे स्पष्ट तौर पर बात करूं तो मालदीव्स के द्वारा या मालदीव्स की गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार के स्टेटमेंट देना ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। इसका रीजन ये है कि अभी से कुछ समय पहले ही मालदीव्स के अंदर नई सरकार का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये जिस सरकार का एस्टेब्लिशमेंट हुआ ये पार्टी ने इलेक्शन जीता ही था एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स पर, यानी कि कुल मिलाकर इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स या इंडिया के एंटी स्टेटमेंट्स देकर ही वहां पर सरकार का फॉर्मेशन करा गया था। ये उसका आधार रहा। इस कारण आप कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स आना है इनके मंत्रियों के द्वारा ये बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस है जो दर्शाता है कि चाइना का इस क्षेत्र में या इस देश में और इस पार्टी के ऊपर काफी अच्छा इन्फ्लुएंस है। बट अगेन पैरेलली ये बात याद रखें कि ये कहानी जो है वो नई नहीं है। मैं आप सभी को इंडिकेट करना चाहूंगा आज से कुछ समय पहले के बारे में, जब नेपाल के द्वारा जो है इसी प्रकार के कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, इंडिया इज अ ब्रिटिश पैट, इस प्रकार के कुछ रेडिकल स्टेटमेंट्स जो है वो नेपाल के अंदर चलाए गए थे। इंडिया गो बैक के इनिशिएटिव थे। क्या करा इंडिया ने, तो एक बार जो है जाकर इसे सर्च जरूर करिएगा। इंडिया ने जो है एक बार ब्लॉकेट करा और ब्लॉकेट करने के पश्चात जो है पूरा नेपाल नीच पर था। सिंपल सा रीजन था, नेपाल जो है लैंडलॉक नेशन है। हर एक चीज नेपाल के अंदर जो प्रोड्यूस होती थी अगर वो नेपाल के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती और नेपाल के अंदर उपस्थित है, इसका मतलब है भारतीय भूमि से होकर गुजरी है। नेपाल के अंदर पाम ऑयल इंडस्ट्री को प्रमोट करने में कहीं ना कहीं इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। अब उसी प्रकार का कुछ कंडीशंस आपको दिखाई देगी। ब्लॉकेट के पश्चात नेपाल की जो कंडीशन थी, यानी कि ये स्टेटमेंट्स थे, आप सर्च करिएगा आपको पता चलेगा कि नेपाल ने जो है तेल की डिमांड करी थी और ये भी कहा था जो भी देने आए वो इतना तेल लेकर आए कि वो हम तक पहुंच सके, क्योंकि तेल रिसीव करने के लिए भी हमारे पास ऑयल नहीं है। कुछ इस प्रकार की कंडीशंस थी उस समय नेपाल की। ये भारत के साइड से कोई रेडिकलिज्म नहीं था, शुरुआत जहां से हुई थी वैसा ही जो है उत्तर मिला। अब उसी प्रकार की कुछ कंडीशन है यहाँ मालदीव्स के रिस्पेक्ट में। आप पाएंगे मालदीव्स का ये स्टेटमेंट इंडिया और इंडियंस के अगेंस्ट, ये कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर इंडियंस ने टोटलिटी में बायकॉट करा तो लगभग 5-7 लाख जनसंख्या वाला मालदीव्स के लिए ये कंडीशन थोड़ी सी टफ होगी और ये बॉयकॉट या फिर इस तरीके से मालदीव्स को अवॉइड करना ये कहीं ना कहीं मालदीव्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हम किसी पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम सीधे इस बात पर चर्चा करेंगे कि मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप ये पर्यटन की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिफोर आई स्टार्ट एक सिंपल सी चर्चा अगर हम करें तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जो है एक दिन सुबह सुबह उठे और अचानक से एक ख्याल आया कि चलिए हम सिलेक्ट करते हैं कौन सी सिटी को प्रमोट करना है और उंगली रखा गई लक्षद्वीप पे और पहुंच गए लक्षद्वीप, वहां फोटो सेशन हुआ और ट्वीट हो गया। ये याद रखिए कि वास्तविकता में सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप फील कर सकते हो और मैं लिटरली कहूं तो अगर आप IAS एस्पिरेंट हो तो आपको काफी इंटरेस्ट भी आएगा इस चीज पे। अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप पाएंगे कि लक्षद्वीप के केस में अगर मैं इसे एग्जांपल के थ्रू और समझाऊं तो आप पाएंगे कि भारत सरकार को पॉलिथीन को रिप्लेस करना था, तो पॉलिथीन को रिप्लेस करने के लिए 2 साल पहले उन्होंने जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट में चेंज करा और वहां पर जो बैम्बू है उसे ग्रास की कैटेगरी में लाया। अब बैम्बू को ग्रास की कैटेगरी में लाकर क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था कि जो पॉलिथीन है उसका अल्टरनेटिव पेपर बैग होगा और पेपर बैग की इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भारत सरकार ने फ्री कर रखा है। अब उसी तरीके से आप समझिए कि लक्षद्वीप में जो इनिशिएटिव आया ये अनायास ही एक ही दिन में होने वाला इनिशिएटिव नहीं है। अभी से कुछ टाइम पहले जब कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिले थे, फर्स्ट वेव में लक्षद्वीप में कोई केस नहीं था। अचानक से भारत सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए और उनका जो बैकलैश था, उसका जो साइड इफेक्ट आया, उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट आया, वहां सेकेंड वेव में लक्षद्वीप में कुछ केसेस दिखाई दिए कोरोना के। अब इस पर काफी ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म हुआ कि भारत सरकार लक्षद्वीप में जो है ऐसा कुछ कर रही है जिससे जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। कहां पर?
लक्षद्वीप पर वास्तविकता अब आपको समझ में आएगी कि भारत सरकार वहां टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है वो एन नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स ले रही थी पहले से, जिससे वहां पर टूरिज्म को प्रमोट करा जा सके। और जब ये सारी तैयारियां फुलफिल हो गई, ये सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई, तब फाइनली पीएम का जो है विजिट होता है और ये ट्वीट्स होते हैं। तो याद रखिए कि वास्तविकता में सरकार के द्वारा उठाया गया कोई भी कदम एक करके जो है एक दिशा में बढ़ता हुआ इनिशिएटिव होता है, जो हमें आज से 2-3 साल पहले से दिख रहा था, जिसकी फाइनल परिणति आपको दिखाई देगी, फाइनल एंडिंग आपको दिखाई देगी कि एंड ऑफ द डे डायरेक्ट पीएम का विजिट और वहां जाकर जो है टूरिज्म को प्रमोट करने की बातें। अब हम अगर चर्चा करें कि लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो मैं एकदम स्पष्ट तौर पर आपसे कहूं तो यहां की ब्यूटी अर्थात लक्षद्वीप की ब्यूटी इज इक्वल एंड इन सम केसेस इज ग्रेटर देन मालदीव्स। मालदीव्स के कई केसेस में जो है ये बेटर भी है। अब पहले हम बेसिकली उन चीजों पर बात करते हैं जो मालदीव्स और लक्षद्वीप दोनों में कॉमन है, यानी कि हम पहले इस पर आते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव्स दोनों किस प्रकार से जो है पैरेलल हैं। अब अगर मैं आपको समझाऊं इसे इस तरीके से कि यह है भाई हमारा ग्रेट इंडिया, और क्यों हर एक व्यक्ति जो है वो पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट्स में आने वाले प्लेसेस में विजिट करना चाहता है रादर देन ईस्टर्न घाट्स। हम क्यों गोवा की तरफ जाते हैं, क्यों नहीं हम विशाखापत्तनम घूमना चाहते हैं, उस तरीके का पर्यटन क्यों नहीं है। तो इसका स्पष्ट मैं आंसर करूं तो याद रखिए कि जब आप लक्षद्वीप जाते हैं या फिर यही चीज मालदीव्स के लिए है, फाइन, तो लक्षद्वीप और मालदीव्स के केसेस में आप पाएंगे कि दोनों ही प्रवाल के द्वारा अर्थात कोरल्स के द्वारा फॉर्म होने वाले आइलैंड्स हैं। ये कोरल आइलैंड्स हैं। अब कोरल कहां ग्रो होते हैं, तो याद रखिए कोरल वहां ग्रो होते हैं जहां पर जो ओशन वाटर है वो क्लीन हो, सेडिमेंट फ्री हो, अर्थात जो सागर का पानी है वो साफ हो, नीला हो, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं किस पर, फोटोसिंथेसिस पे अर्थात प्रकाश संश्लेषण पे। अब प्रकाश संश्लेषण पे डिपेंड करने वाले कोरल्स साफ सागर के पानी में जो है वो ग्रो होंगे। साफ सागर का पानी मतलब ब्लू कलर का ओशन वाटर, उसके नीचे कलरफुल कोरल्स। ऊपर आप देखेंगे तो अरब सागर का आसमान अक्सर जो है वो साफ रहता है। कारण क्या है, कारण सिंपल सा है, इस स्थान से जो है वो प्रिवेलिंग विंड्स आती हैं, यानी कि वो पवनें आती हैं जो लगातार इस दिशा में बढ़ रही होती हैं। अब इस प्रकार से पवनों के प्रवाह के कारण, इस प्रकार से विंड के जो फ्लो है उसके कारण आसमान अक्सर साफ होता है। ब्लू कलर का स्काई, ब्लू कलर का वाटर, वाटर के अंदर कोरल्स, और कोरल होंगे कलरफुल। अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन टू विजिट। साथ ही एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आप यहां पर विजिट करने जाएंगे और नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स को ध्यान से देखिएगा, वो जिस स्थान पर चेयर लगाकर बैठे हैं उस स्थान की रेत को ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज दिखाई देगी, वो जो सैंड है वो व्हाइट कलर की है। ये सैंड का व्हाइटिश कलर कहां से आता है, याद रखिए सैंड का व्हाइटिश कलर बेसिकली है इसी कोरल्स के कारण। ये जो कोरल होते हैं ये एक्सोस्केलेटन एनिमल्स होते हैं। इन एनिमल्स की जो बोन्स हैं वो सागर की लहरों के द्वारा हिट करने पर जो है वो तटीय क्षेत्र पर आती है, और तटीय क्षेत्र पर जब ये आती है तो धीरे धीरे करके बोन्स बनती किससे हैं, बनती है ये एंड ऑफ द डे कैल्शियम से, और कैल्शियम इज नथिंग बट चूना, और ये कुछ और नहीं है, ये सफेद कलर की वो सेडिमेंट्स हैं जो पूरे बीच को व्हाइट कलर का कर देते हैं। अब आप इमेजिन करिए उस ब्यूटी को, उस सुंदरता को, उस पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट को, जहां आप पाएंगे कि ब्लू कलर का स्काई दिखाई देता है, ब्लू कलर का वाटर दिखाई देता है, वाटर के अंदर कलरफुल कोरल्स होते हैं, और जिस बीच पर आप बैठे होते हैं वो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट सैंड का होता है। अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन टू विजिट। अब ये याद रखिए कि ये जो स्टेटमेंट्स मैंने दिए ये दोनों ही केसेस में राइट हैं, यानी कि ये लक्षद्वीप में भी दिखाई देगा और ये मालदीव्स में भी दिखाई देगा। बहुत शॉकिंग बात है कि इसको जो लक्षद्वीप को जो प्रमोट करना है काफी लेट हुआ। लक्षद्वीप की ये सुंदरता काफी पहले से है और शुरुआत से है, क्योंकि एक प्रवाल द्वीप है। अब हम इस बात पर आए कि जो लक्षद्वीप है वो मालदीव्स के कंपैरिजन में अच्छा क्यों है, तो इसका सबसे पहला स्टेटमेंट है, इस बात को अपने माइंड पर सेटल डाउन कर लीजिए, नेशन कम्स फर्स्ट। यानी कि पहली बात तो ये हमारा ही भाग है, हमारा ही क्षेत्र है, अब क्यों अपना ही धन बाहर जाकर खर्च करें, इसे भारत के अंदर खर्च करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, याद रखिए कि मालदीव्स के एरिया में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर टूरिज्म बहुत समय से है, और जब टूरिज्म बहुत लंबे समय से किसी स्थान पर होता है तो वहां चीजें, पहली चीज तो महंगी होती हैं, और दूसरी चीज तो वहां जो सैनिटेशन है, साफ सफाई है, इसकी भी एक बड़ी समस्या होती है। अगर आप एक बार जो है YouTube पर सर्च भी करें तो आपको पता चलेगा कि जो ब्यूटी दिखाई जाती है मालदीव्स की, वो ब्यूटी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन कॉमन मैन के एक्सेस में नहीं होती।
जो रिजॉर्ट्स होते हैं, जो प्लेसेस होते हैं जहां पर उस लेवल की क्लीनिनेस होती है, उस लेवल की साफ सफाई होती है, वहां का कॉस्ट एक कॉमन मैन के लिए जो है अफोर्डेबल नहीं होता। और इसी के पैरेलल आप पाएंगे कि लक्षद्वीप इज अ आइलैंड जो काफी वर्जिन है, काफी क्लीन है, अनटच्ड है। अब अगर यहां पर टूरिज्म प्रमोट होता है और सेंसिबली प्रमोट होता है, यहां एक वर्ड में कहूं सेंसिबली, यानी कि अगर इस तरीके से प्रमोट करा जाता है कि जितना ये क्लीन आज है उतना ही बना रहे, तो आप पाएंगे कि एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको एक अच्छा एक्सेस मिल जाएगा क्लीन बीचेस का, जहां आप वो कॉम्बिनेशन लाइक ब्लू कलर का वाटर, ब्लू कलर का स्काई, अंदर कोरल रीफ विच आर कलरफुल, और व्हाइट कलर के बीचेस को आप एक्सेस कर पाएंगे। और ये जो प्लेस है, याद रखिए, ये अपनी क्लीनलीनेस के कारण, अपने वर्जिन मोस्ट होने के कारण ये एक बेस्ट ऑप्शन है एज कंपेयर टू मालदीव्स। यानी कि आपको सुंदरता और क्लीनलीनेस एक साथ एक ही प्लेस पर दिखाई देगी, बजाय मालदीव्स के अपने ही एरिया में। ये है बेसिकली लक्षद्वीप को प्रमोट करना। और याद रखिए, ये अचानक से नहीं हुआ है। आप इनिशिएटिव्स को ध्यान से देखिए, हम बहुत जल्दी ही सरकार के अगेंस्ट जो है वो एंटी स्टेटमेंट्स पास कर लेते हैं, जो एक डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर एक सहज सी घटना है। ये अच्छी बात है, हेल्दी डेमोक्रेसी को इंडिकेट करता है। पर जब कोरोना के समय यहां पर टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करी गई थी, इनिशिएटिव लिए गए थे, उस समय पर आप पाएंगे कि गवर्नमेंट को जो है काफी सर्किल करा गया था कि ऐसा एरिया जहां पर जो है वो कोरोना के पहले केसेस नहीं आए, वहां पर टूरिज्म को प्रमोट करने के चक्कर में या फिर टूरिज्म को प्रमोट करने के इनिशिएटिव्स में आप पाएंगे कि सरकार घिरती हुई दिखाई दी थी। पर उसका लॉन्ग टर्म आप अभी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लक्षद्वीप को हम जो है मालदीव्स के अल्टरनेटिव के तौर पर जो है रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि टूरिज्म कोई सस्ती या कोई सामान्य चीज नहीं है। एक व्यक्ति जिसकी इनकम बहुत कम है, वो व्यक्ति भी जब कभी टूरिस्ट के फॉर्म में कहीं विजिट करता है, उसके महीने का किराया अगर 10,000 रुपए महीने में वो अपने घर पर रहता है, तो 10,000 रुपए 5 दिन के होटल को बुक करने में खर्च करेगा। वो व्यक्ति जो शायद अपने घर के ग्रोसरी का सामान 3,000 रुपए में महीने भर के लिए लाता है, वो 3,000 रुपए का जो खर्च है खाने पर, वो 4 दिन में कर देगा। ये उस स्थान की इकोनॉमी को बूम करने और इवन एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में सहायक होता है। आपको तेल पर आधारित देश दिखेंगे, आपको पर्यटन पर आधारित देश दिखेंगे। एग्जाम्पल मालदीव्स। तो ये गेम चेंजिंग थिंग है, याद रखिए, ये रिवॉल्यूशनरी चीज है। अगर मालदीव्स को प्रमोट करा, अगर जो है लक्षद्वीप को प्रमोट करा जाता है, तो ये आने वाले टाइम पे लक्षद्वीप की इकोनॉमी को एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। ये इनिशिएटिव था, ये पूरा इशू था। अब हम अगर कुछ बेसिक्स पर चर्चा करें तो आप पाएंगे कि कुछ इस तरीके से जो है आपको लक्षद्वीप दिखाई देता है। ये अफ्रीका वाला पार्ट है, यहां पर आपको जो है वो ये दिखाई देगा, ये अरब का जो है पेनिनसुलर वाला पोर्शन है। इस तरीके से आप चलते हुए जाएंगे तो ये है हमारा ग्रेट इंडिया। यहां पर आपको दिखाई देगा ये जो पोर्शन है, इसे कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया। और ये कुछ ब्रॉडर सेंस में जो है वो मैप बनकर रेडी है। अब आइए इसमें हम कुछ चीजों को प्लॉट करते हैं। जैसा यहां पर आपको दिखाई देगा, ये श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद इस स्थान पर जो है आपको लक्षद्वीप दिखाई देंगे। याद रखिए, जो लक्षद्वीप हैं ये लगभग आप पाएंगे कि जो केरल है उसके मालाबार तट से 120 से 200 किलोमीटर के और 400 किलोमीटर के क्षेत्र में इनका वितरण है। लक्षद्वीप के एग्जैक्टली नीचे, याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके एग्जैक्टली नीचे आपको यहां पर मालदीव्स दिखाई देता है। मालदीव्स के नीचे यहां पर जो है वो छागोस द्वीप दिखाई देते हैं। और छागोस के यहां इसके आसपास जो है यहां आपको सुकोत्रा द्वीप दिखाई देते हैं। डन। इसके नीचे आप आएंगे तो यहां कहीं पर आपको सेशेल्स द्वीप दिखाई देंगे और यहां आपको जो है वो मेडागास्कर दिखाई देगा। मेडागास्कर के समीप यहां पर आपको जो है वो मॉरिशस दिखाई देगा। और ये भी याद रखिए, इसके नीचे जो है आपको कुछ अन्य द्वीप भी देखने को मिलते हैं, जिसमें रियूनियन आइलैंड्स खासकर आते हैं। तो ये आइलैंड्स का कुछ फॉर्मेशन है, ये कुछ आइलैंड्स की स्थिति है जो आपको मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी चाहिए। याद रखिए कि जो लक्षद्वीप है ये अटोल है। कुल मिला के यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं तो लक्षद्वीप में लगभग 36 जो है आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स में से आप पाएंगे कि लगभग 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जहां पर आप टूरिज्म को वृहद स्तर पर प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही ये जो द्वीप हैं इसमें आपको अटोल जो दिख रहा है, ये अटोल क्या है, तो 1 मिनट में अगर आपको मैं समझाऊं तो कुछ इस तरीके से आप पाएंगे कि ये एक माउंटेन जैसा होगा और इस माउंटेन में कुछ इस तरीके से यहां आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है वो विन्यास होता है प्रवालों का।
और ये जो विन्यास है ये इस तरीके से बाहर आता है पानी के, और इसीलिए आप पाएंगे कि ये जो अटोल होते हैं देखने में काफी सुंदर और काफी अट्रैक्टिव होते हैं। इसका रीजन है कि यहां तक जो है वो पानी भरा हुआ है, और जब आप इसे ऊपर से देखेंगे ये अटोल का एग्जैक्टली जियोमॉर्फोलॉजिकल फॉर्मेशन है, और जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि चूंकि ये बीच का पार्ट सबमर्ज हो चुका है तो एक रिंग के समान दिखाई देते हैं, और इस तरीके से जो है ये कुछ शेप होता है एक्चुअली अटोल का। फाइन, ये एक रिंग के फॉर्मेशन में इस प्रकार से आइलैंड्स होते हैं, देखने में अत्यधिक सुंदर होते हैं, और इसमें जो व्यू होता है ये काफी जो है वो रिवॉल्यूशनरी व्यू होता है। रीजन क्या है, आपको आइलैंड्स का एक आर्क दिखता है जिसमें आप जहां से भी देखें आपको दिखाई देगा कि आप सेंटर पे हैं। एक डीप क्लीन ओशन होता है और ब्लू कलर का स्काई और कलरफुल सबमर्ज व्यू ये आपको दिखाई देता है अटोल्स में। ऐसे 12 अटोल जो है वो क्लियरली दिखाई देते हैं आपको लक्षद्वीप के एरिया में। पर एक कंप्लीट जो है वो एक स्थान है जहां पर रीफ्स भी देखने को मिलती हैं, जहां पर अदर व्यूज भी होते हैं। इसमें से एक अट्रैक्शन जो है वो अटोल्स का भी होता है। साथ ही इस नाम को याद रखिएगा, लक्षद्वीप का जो एक्चुअल अभी नेम है 1973 में आया था। इसके नेम का जो एक्चुअल अर्थ है वो है 1 लाख द्वीप, बट सहज सी बात है यहाँ 36 आइलैंड्स है। इसके साथ ही यहां आपको महत्वपूर्ण जो द्वीप हैं उसमें से याद रखना है, एक है कवाराटी, एक है अमीनी, एक है पिटी और एक है मिनिकॉय। अब यहां पर याद रखिए कि मिनिकॉय इसके कुछ सबसे बड़े द्वीपों में से एक है, और अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊं तो यहां आपको जो है वो लक्षद्वीप दिखाई देंगे, ये लक्षद्वीप के रिमेनिंग आइलैंड्स हैं। नीचे आपको जो है वो मिनिकॉय दिखाई देगा, और इसके नीचे जो है वो नेशन दिखाई देगा जिसने अभी इंडिया के अगेंस्ट जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स पास करे हैं। ठीक, तो जो लक्षद्वीप है यहां पर आपको जो है वो मिनिकॉय दिखाई देगा, और मिनिकॉय के नीचे आपको जो है वो मालदीव्स दिखाई देगा। अब इनके बीच में जो है जो लाइंस हैं, जो लक्षद्वीप को जो है वो मालदीव से, और लक्षद्वीप को जो है मिनिकॉय से, और मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है, ये लाइन आपको दिखाई देगी। ये है 8 डिग्री की लाइन, ये है 9 डिग्री, जस्ट अ सेकेंड, ये है 9 डिग्री की लाइन, ये है 8 डिग्री की लाइन, ये आपको जो है इनके बीच में दिखाई देगी। ये याद रखिए कि मालदीव्स के नीचे छागोस आता है। छागोस द्वीप जो है वो सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये एक रिज है। छागोस में एक प्लेस है डियोग्रासिया, जहां पे यूएसए का जो है वो नेवल कमांड है जो चाइना को काउंटर करता है। इसी प्रकार से पैरलर में जाएंगे तो जो सुकोत्रा द्वीप दिखाई देता है इसी स्थान पर आपको, जस्ट अ सेकेंड, इस स्थान पर आपको जो है सुकोत्रा द्वीप दिखाई देता है। इन द्वीपों पर यमन का जो है वो कंट्रोल है। यहाँ पर हुती जो है विद्रोही है उनका काफी इंफ्लुएंस भी दिखाई देता है। बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंगली अर्थात जैव विविधता के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो आई थिंक आपके लिए पूरा वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आप सभी के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिए कि स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं ये स्टार्ट होने वाले हैं 16 जैन से। जो बैच है ये स्टार्ट हो जाएगा, इसमें एडमिशन की लास्ट डेट है ये 16 जैन। याद रखिए कि इन कोर्सेस में आपको यूपीएससी का कंप्लीट पैकेज अलोंग विथ मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा। 3 आवर की लाइव क्लासेस होंगी, आपको क्लासेस के बीच में जो है वो डाउट सेशन और साथ ही हैंड आउट्स, ये सब कुछ प्रोवाइड करे जाएंगे मेंटरशिप के साथ। साथ ही इसमें SIP अर्थात प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स ये इंक्लूडेड है। प्री के पहले आपको प्री की सारी तैयारी आपके एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कराई जाएगी। इसके अलावा ये याद रखिए कि अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सेपरेटली एक बैच है जिसे हम सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इस बैच को भी आप प्रिवेल कर सकते हैं, पर याद रखिए ये 2024 के लिए होगा, और जो मैंने P2I अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच बताया ये आपके 25 के लिए होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका पार्ट जरूर बनेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ये जो कॉस्ट आपको यहाँ शो हो रही है ये कॉस्ट आपको तभी मिलेगी जब आप जो है वो अपने फैकल्टी का कोड यूज करें। जिन भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, जैसा यहाँ मेरा कोड है AK लाइव, इसी प्रकार से आप फैकल्टी कोड का यूज करेंगे तभी ये कॉस्ट आपको दिखाई देगी। अन्यथा की स्थिति में पोर्टल में आपको कॉस्ट जो है वो कुछ बढ़कर दिखाई देगी। ये आपको 5999 और ये जो है 2399 में जो है आपको देखने को मिलेगा।
याद रखिए कि ये लिमिटेड टाइम के लिए है, आगे फिर आपको जो है वो समय कम होता रहेगा आपकी जर्नी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।